क्या कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज को असल में पावर कहाँ से मिलती है? इसका जवाब एक ऐसी जगह पर छिपा है जो इतनी छोटी है कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। आज हम सफर करने वाले हैं परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर, उसके बिल्कुल छोटे से घने से कोर में। तो चलिए एक हैरान करने वाली बात से शुरू करते हैं। ये जो दुनिया हमें इतनी ठोस महसूस होती है ना, असल में ये लगभग पूरी तरह से खाली है। जी हाँ, हमारे शरीर से लेकर हमारे फोन तक हर एक परमाणु एक बहुत बड़े खाली मैदान जैसा है। अब ये कितना खाली है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। मान लीजिए कि एक परमाणु एक पूरे क्लासरूम जितना बड़ा है। तो पता है उस पूरे क्लासरूम में नाभिक कितना बड़ा होगा? सिर्फ एक पेन की नोक के बराबर, बस उतना सा। और कमाल की बात तो यह है कि उस पिन की नोक जितनी छोटी सी जगह में ही परमाणु का 99.9% से ज्यादा वजन यानी मास भरा होता है। सोचिए जरा, ये कितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर ऐसा है क्या, और कौन सी ताकत है जो इसे एक साथ बांध कर रखती है? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इस न्यूक्लियस के रहस्यों को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये बना किससे है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो सबसे पहले आता है प्रोटॉन। ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, और किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं यही बात तय करती है कि वो कौन सा एलिमेंट है। जैसे 79 प्रोटॉन तो मतलब सोना, 8 प्रोटॉन तो मतलब ऑक्सीजन। ये समझिए कि प्रोटॉन ही परमाणु का आइडेंटिटी कार्ड है। लेकिन यहीं पर एक मजेदार सवाल खड़ा होता है। अगर क्लोरीन के सारे परमाणुओं में 17 प्रोटॉन ही होते हैं, तो फिर कुछ का मास 34.98 U और कुछ का 36.98 U क्यों होता है? यहाँ U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है। तो ये जो एक्स्ट्रा मास है, ये आखिर आ कहाँ से रहा है? इस एक्स्ट्रा मास की पहेली ने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा, जब तक कि एक नई खोज ने सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। और ये मिसिंग पीस था न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स चैडविक ने इसे खोजा। इस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका मास लगभग एक प्रोटॉन के बराबर ही होता है। और यही है वो जवाब जो आइसोटोप्स में एक्स्ट्रा मास को एक्सप्लेन करता है। अब जरा हाइड्रोजन के इन 3 आइसोटोप्स पर नजर डालिए। तीनों में एक ही प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, और इसी वजह से इनका मास भी अलग अलग है। और बस यही है आइसोटोप का सारा राज। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, लेकिन इससे एक और भी बड़ी पहेली खड़ी हो जाती है। जरा सोचिए इस बारे में। पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। तो फिर इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन एक इतनी छोटी सी जगह में एक साथ कैसे टिके रहते हैं? वो एक दूसरे को धकेल कर न्यूक्लियस को तोड़ क्यों नहीं देते? इसका जवाब है द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कुदरत की 4 फंडामेंटल फोर्सेज में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये इतना मजबूत है कि ये प्रोटॉन के आपसी रिपल्शन पर हावी हो जाता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ बहुत ही छोटी दूरी पर काम करता है। ये वो गोंद है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक साथ कसकर जकड़े रखता है। और ये जो फोर्स है ना, ये हमें फिजिक्स के सबसे गहरे, सबसे माइंड बेंडिंग आइडियाज में से एक की तरफ ले जाता है। एक ऐसा आइडिया जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब यहां एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। अगर हम एक न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग तौलें और उनके वजन को जोड़ दें और फिर उन सबको मिला के बने न्यूक्लियस को तौलें, तो न्यूक्लियस का वजन हमेशा कम निकलता है। मतलब कुछ मास बस गायब हो जाता है। तो सवाल ये है कि ये मास गया कहाँ? क्या ये हवा में गायब हो गया? नहीं, फिजिक्स के नियम तो इसकी इजाजत नहीं देते। तो फिर आखिर हुआ क्या? और इसका जवाब हमें दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। उनका वो मशहूर समीकरण E=mc² हमें बताता है कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो जो मास गायब हुआ था, वो असल में कहीं खोया नहीं था, वो एनर्जी में बदल गया था। इसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी बंधन ऊर्जा। यही वो ऊर्जा है जो न्यूक्लियस को एक साथ मजबूती से बांधे रखती है। और अगर हमें किसी न्यूक्लियस को वापस उसके टुकड़ों में तोड़ना हो, तो हमें इतनी ही एनर्जी उसमें डालनी पड़ेगी। यही
यही वो चाबी है जिससे परमाणु ऊर्जा का ताला खुलता है। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये उस सिद्धांत की बुनियाद है जिस पर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत काम करते हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। देखिए, सारे न्यूक्लियस एक जैसे स्टेबल नहीं होते। आयरन यानी लोहे के आसपास के जो न्यूक्लियस होते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं, सबसे स्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बहुत भारी न्यूक्लियस को तोड़कर हल्के न्यूक्लियस बनाएं या फिर बहुत हल्के न्यूक्लियस को जोड़कर भारी बनाएं, तो दोनों ही सूरतों में हम एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। इन्हीं दो प्रक्रियाओं को हम फिजन और फ्यूजन कहते हैं। फिजन में एक भारी न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, और फ्यूजन में हल्के न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है। ये वही प्रक्रिया है जिससे हमारा सूरज चमकता है। दोनों ही तरीके बाइंडिंग एनर्जी को हासिल करने के हैं। अब अगर हमें ये समझना है कि ये एनर्जी आखिर है कितनी पावरफुल, तो जरा ये देखिए, यूरेनियम के फिजन से कोयला जलाने के मुकाबले लगभग 10 लाख गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह है उस नन्हे से न्यूक्लियस के अंदर छिपी हुई ताकत का पैमाना। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रीकैप कर लेते हैं। न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक बेहद घना कोर है। इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक साथ बांध कर रखता है। जब ये बनता है तो थोड़ा सा मास बाइंडिंग एनर्जी में बदल जाता है, और इसी एनर्जी को हम फिजन या फ्यूजन के जरिए इस्तेमाल करके जबरदस्त पावर हासिल कर सकते हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक परमाणु के इतने नन्हे से दिल में इतनी ताकत है कि वो अरबों साल तक सितारों को रोशन रख सकती है, तो सोचिए वही ताकत यहां धरती पर हमारी एनर्जी के फ्यूचर को किस तरह बदल सकती है।